सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। दोस्तों, बात करते हैं आज फिर से एक और नई वीडियो की, और इस वीडियो में आज हम क्या सीखने वाले हैं चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिसे नॉन अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। नॉन अकाउंटिंग वाउचर बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और ये कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला नॉन अकाउंटिंग वाउचर जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं वो है, आप देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सिचुएशन है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 126 नंबर क्वेश्चन अगर आप चेक करें तो इसमें एक सिचुएशन है कि अगर कंपनी के ओनर ने 1.5 लाख रुपए अपने ऑफिस अकाउंटेंट को मशीनरी खरीद करने के लिए दे दिए हैं। अब क्या होगा, इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, और अगर वो अकाउंटेंट उस मशीनरी को ले आता है तो क्या इसकी एंट्री क्या पास करेंगे। तो दोस्तों, इस एंट्री को आपको इस डेट पर ही पास करना होगा, जो डेट है 1 अक्टूबर 2020। तो इस डेट को ही आपको इस एंट्री को पास कर लेना होगा। लेकिन इस डेट पर एंट्री क्या होगी, अगर आप लोग नॉर्मली देखें तो इस डेट पर एंट्री होनी चाहिए ऑफिस अकाउंटेंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होगी। और अगर बात करें अगली डेट पर जो एंट्री होगी वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ऑफिस अकाउंटेंट। तो दोस्तों, इस तरह से ये एंट्री होगी। लेकिन अगर मैं इस एंट्री को एक ही करना चाहूं तो वो कैसे होगी और उसे कैसे किया जाएगा, मेमोरेंडम वाउचर इसका आंसर है। तो दोस्तों, मेमोरेंडम वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर आपको एंट्री तो रिकॉर्ड करनी ही है, लेकिन ये वाउचर सिर्फ आपकी एंट्री में रिकॉर्ड होगा और इसका कोई भी इफेक्ट आपके बैलेंस शीट, पेनल हर जगह नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसे होगी ये एंट्री। इसके लिए आपको प्रेस करना होगा F10 अकाउंटिंग वाउचर में, और यहां पर आपको मेमोरेंडम वाउचर सर्च करना होगा। और उसके लिए आप शो इन एक्टिव वाउचर पर क्लिक कीजिए और यहां पर आपको ढूंढना होगा मेमोरेंडम वाउचर, जो कि है आपका ये है वाउचर। तो दोस्तों, इसे एक्टिवेट कर देते हैं। अब दोस्तों, ये एंट्री किस डेट को करनी है ये बताइए। अब इस एंट्री को आप नॉर्मली करते अगर तो 2 एंट्री करते, 126 की अलग और 127 की अलग, लेकिन आपको सिर्फ एक ही एंट्री पास करनी है और वो 126 नंबर एंट्री है। चलिए देखते हैं कैसे होगी। तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले तो 10 को आप एक एंट्री पास करेंगे और वो एंट्री होगी नॉर्मली मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, यहां पर आप फिक्स एसेट ले लेंगे इसको और कंट्रोल ए कर देते हैं। उसके बाद बताएंगे कि कितना पेमेंट आपने कर दिया है मशीनरी अकाउंट में। 1.5 लाख रुपए आपने पे कर दिया है, और यहां पर आपका जो पेमेंट गया है वो किससे गया है, मान लेते हैं कैश से गया है। तो यहां पर आपने कैश में पेमेंट कर दिया है। दोस्तों, इस तरीके से एंट्री तो हो गई, लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक इफेक्ट। तो आप बैलेंस शीट में एक बार इसका इफेक्ट देखें तो मशीनरी के अकाउंट में अभी भी कुछ नहीं आया है, और आप ये भी चेक कर सकते हैं साथ में कि कैश के अंदर से भी बैलेंस कम नहीं हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों, इस तरीके से दोनों ही जगह से इफेक्ट अभी नहीं पड़ा है, क्योंकि ये अभी नॉन अकाउंटिंग एंट्री है। इसका इफेक्ट कब पड़ेगा, चलिए दोस्तों, अब अगर इस एंट्री को आपको पता चल जाता है इसका रियल इफेक्ट, और रियल इफेक्ट पता चलता है कब, वो है आपका 31/10 को। यानी पता चल गया कि 31/10 को ये मशीनरी कितने की होगी, तो आपको इस एंट्री को वापस से ओपन करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, Alt+G, और Alt+G प्रेस करते ही आप यहां पे लिखेंगे मेमोरेंडम वाउचर। तो दोस्तों, मेमोरेंडम वाउचर जैसे ही लिखेंगे आपके सामने जितनी भी मेमोरेंडम एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी खुल जाएंगी। आप उसे एंटर कीजिए, और एंटर करने के बाद आप बताइए जो एंट्री है वो रियलिटी में कितने की है। तो रियलिटी में एंट्री 31/10 की होगी, और रियलिटी में ये एंट्री 31/10 होने के बाद आप इसे कर देंगे F7 यानी जनरल एंट्री, और या पेमेंट भी कर सकते हैं जो आपको लगे, एक्सपेंस की है या किसी भी चीज की है। आप यहाँ पे एंट्री को एक्सेप्ट करिए और देखिए अब इसका इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रियल बन गई है और मेमोरेंडम वाउचर से गायब हो जाएगी। तो मेमोरेंडम से हट चुकी है, और इसका इफेक्ट आप पीएनएल पे देखें, सॉरी बैलेंस शीट पर देखें तो आपको दिखाई देगा। तो बैलेंस शीट में 1.5 लाख रुपए की मशीनरी आपकी शो हो रही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट तो समझ में आया होगा। अगले एंट्री में भी हम लोग बात करेंगे, अगले कॉन्सेप्ट में भी हम लोग बात करेंगे एक और नॉन अकाउंटिंग वाउचर की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।